हेलो दोस्तों, कैसे आप? स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल GK 360 में। और आज हम टॉपिक लाया है एंशिएंट हिस्ट्री की, और आज हम पढ़ने वाले हैं वैष्णव धर्म के बारे में। और फिर से वही बात, वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आपको लगेगा कि वाकई में वीडियो अच्छा रहा, कुछ एक्स्ट्रा बातें मैंने सीखा, तो अंत में लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। दिल को छू जाए तो जितना देख से देखो अपने ग्रुप में शेयर भी कीजिएगा। फिर से वही बात, डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, लेकिन यकीन मानिए इसी बोर्ड से मैं हर एक टॉपिक को एकदम आसानी से क्लियर कर देंगे। आप मेरे साथ बने रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं वैष्णव धर्म। भगवान विष्णु तथा विष्णु के स्वरूपों को, भगवान विष्णु तथा विष्णु के स्वरूपों को मानने वाले वैष्णव धर्म कहलाए। तथा इसी धर्म से जुड़े जो भी संप्रदाय होते हैं, ये सभी संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय के नाम से जाने जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि संप्रदाय क्या होता है। सभी तो मानते विष्णु को ही, लेकिन संप्रदाय क्या होता है? तो जब अलग अलग, देखिए भगवान तो एक ही होते हैं, भगवान है ना, एक होते हैं, लेकिन मानने का जो विचारधाराएं हैं, जो रीति है, जो रिवाज है, जब वो अलग अलग होता है तो संप्रदाय का जन्म होता है। और मैंने कुछ यहाँ पर लिख दिया है कि वैष्णव धर्म की जो प्रारंभिक जानकारी है, प्रारंभिक जानकारी वो उपनिषद से मिलती है। और इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो भगवान कृष्ण को माना जाता है, जिनका निवास स्थान मथुरा था तथा वृषण कबीले से संबंधित थे। और कृष्ण का सबसे प्रथम जो उल्लेख मिलता है ये छदोंग उपनिषद से मिलता है। तो ये बातें वन लाइनर थी, ये याद होना चाहिए। चलिए एक चीज और याद करेंगे, मैं भूल गया था लिखना, तो मैंने इधर लिख दिया कि भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हैं, इस 10 अवतारों का जो वर्णन मिलता है, यह वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। और ये 10 अवतार कौन कौन है? तो मीन, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, कृष्ण और कलिक, ये 10 अवतार भगवान विष्णु के माने जाते हैं। चलिए फिर से लौटते हैं। देखिए पौराणिक मान्यता के अनुसार कि विभिन्न देवी देवताओं द्वारा वैष्णव महामंत्र की दीक्षा से ऐसा माना गया है, पौराणिक मान्यता के अनुसार से, कि आखिर कैसे इन संप्रदायों का उदय हुआ। तो कहा जाता है कि विभिन्न देवी देवताओं द्वारा वैष्णव महामंत्र की दीक्षा से संप्रदाय का उदय हुआ। और जो प्रमुख संप्रदाय है विष्णु वैष्णव धर्म से संबंधित, हम उसकी बात कर लेते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, जितने भी संप्रदाय हैं, ये सभी संप्रदाय अपने प्रमुख आचार्य के नामों से जाने जाते हैं। अर्थात संप्रदाय के जो भी संप्रदाय हैं, उनके जो भी प्रमुख आचार्य हैं, उन्हीं आचार्यों के नाम से जाना जाता है। चलिए बारी बारी करके हम प्रमुख संप्रदायों की बात हम कर लेते हैं। और जो यह मैंने संप्रदाय लिखा है, यह संप्रदाय मुख्यतः प्रारंभ में यह दक्षिण भारत में प्रचलित थी। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय के जो आद्य प्रवर्तक है, इन्हें किसे मानते हैं? तो इस देखिए फिर से मैं बताना भूल गया कि मैंने बहुत चीजें मैंने नहीं लिखी है। आप क्या करें कि पेन कॉपी लेकर ही बैठे, सब चीज मैं नहीं लिखूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। बस हम बोलेंगे और आप लिखते जाइए। श्री संप्रदाय के आद्य प्रवर्तक किसे मानते हैं? तो किसे मानते हैं? विष्णु, भगवान विष्णु के पत्नी महालक्ष्मी देवी को। नाम से पता होगा श्री संप्रदाय किसे? तो महालक्ष्मी देवी को हम क्या मानते हैं? तो श्री संप्रदाय का क्या मानते हैं? आद्य प्रवर्तक। अब प्रमुख आचार्य की बात करें तो प्रमुख इसके आचार्य कौन है? तो रामानुज। कौन इसके है? रामानुज, जिसे हम रामानुजाचार्य के नाम से भी जानते हैं। और श्री संप्रदाय का जो मत था वो विशिष्ट दैवतावाद था। कौन मत था? विशिष्ट दैवतावाद। याद रहेगा, एक मैंने लिख दिया, ऐसे आप लिखिएगा अगला। तो श्री संप्रदाय की जो आद्य प्रवर्तक भगवान विष्णु की पत्नी
महालक्ष्मी देवी को माना जाता है। इनके जो प्रमुख आचार्य हैं इनका नाम है रामानुज, और विशिष्ट इनका जो मत था श्री संप्रदाय में वो विशिष्ट दातावाद था जो इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो उम्मीद करते हैं यह बातें समझ में आ चुकी होंगी। स्टार्ट करने से पहले मैंने एक बात बताया अभी कि जो भी संप्रदाय है इस सभी संप्रदाय को उनके प्रमुख आचार्य के नाम से भी जानते हैं। तो श्री संप्रदाय के आचार्य कौन है? रामानुज। अतः श्री संप्रदाय को रामानुजाचार्य संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। अगला हम बात करते हैं ब्रह्म संप्रदाय की, हम बात कर लेते हैं। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन कहलाते हैं? तो ब्रह्मदेव कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? ब्रह्मदेव। और इनके जो प्रमुख आचार्य हैं इनका नाम है माधवाचार्य। इनके जो प्रमुख आचार्य हैं उनका क्या नाम है? माधवाचार्य। अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम मत की बात कर ले, मत की, तो ब्रह्म संप्रदाय का जो मत था उस मत को हम कहते दैत्यवाद, कहते दैत्य, क्या कहता है? दैत्यवाद। ठीक है, तो समझ में आ चुका होगा। आद्य प्रवर्तक नाम है ब्रह्म, खुद ब्रह्मा जी है, खुद ब्रह्मा जी है। प्रमुख आचार्य कौन है? तो इनके माधवाचार्य को प्रमुख आचार्य माना जाता है, और इनके द्वारा जो प्रतिपादित मत था उस मत का नाम है दैत्यवाद। समझ में आ चुका होगा। फिर से वही बात कि ब्रह्म संप्रदाय को हम एक और संप्रदाय के नाम से जानते हैं, इनके आचार्य के नाम से, और क्या नाम है? माधवाचार्य। तो इसे माधवाचार्य संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। तीसरा हम बात कर लेते हैं रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय के आद्य प्रवर्तक कौन है? खुद है। कौन? देवादिदेव महादेव। तो आद्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? देवादिदेव। कौन है? देवों के देव कौन है? खुद महादेव जी हैं। और बात करते प्रमुख आचार्य, तो इसके जो प्रमुख आचार्य हुए उनका नाम क्या था? वल्लभाचार्य। क्या नाम था? वल्लभाचार्य। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मत की। तो इनके द्वारा जो मत था उसका जो मत प्रतिपादित किया गया था, इस मत का नाम है शुद्ध दैत्यवाद। क्या नाम है? शुद्ध दैत्यवाद। देखिए ना कहते हुए फिर भी लिखना पड़ जाता है ना, शुद्ध दैत्यवाद। अगला हम समझ में आ चुका होगा, है ना। आद्य प्रवर्तक देवों के देव महादेव है, प्रमुख आचार्य वल्लभाचार्य है, और इनका जो मत है इस मत का क्या जो मत है वो शुद्ध दैत्यवाद है। अगला हम बात करते हैं सनक संप्रदाय की। सनक संप्रदाय जिसे हम कुमार संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं, और इसका इस संप्रदाय का, सनक संप्रदाय का आद्य प्रवर्तक कौन है? इनका नाम है सतन कुमार। क्या नाम है? सतन कुमार। लिख लीजिएगा, क्या नाम है? सनत कुमार। क्या नाम है? मैं लिख देता हूं, सनत कुमार, है ना। इसके आद्य प्रवर्तक कौन है? तो सनत कुमार। प्रमुख हम आचार्य की बात कर लेते हैं। तो इस संप्रदाय के जो प्रमुख आचार्य हैं इनका नाम है निम्बकाचार्य, और इनके द्वारा जो मत प्रतिपादित इस संप्रदाय में है वह दैत्यवाद। तो प्रमुख आचार्य का नाम क्या है? तो नाम है निम्बकाचार्य, है ना, या निम्बाकाचार्य भी कहते हैं। और मत है वो कौन है? दैत्यवाद। कौन है? दैत्यवाद। याद रहेगा। चलिए फिर से हम बात कर लेते हैं सनक या कुमार संप्रदाय। इसके जो आद्य प्रवर्तक है इनका नाम है सनत कुमार, और इनके जो प्रमुख आचार्य इनका नाम है निम्बकाचार्य। और इस संप्रदाय में जो प्रतिपादित मत है हम इस मत को दैत्यवाद के नाम से जानते हैं। और ये सभी बातें जो आप देख रहे हैं, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय या कुमार या सनक संप्रदाय, ये सभी दक्षिण भारत में क्या थी? प्रचलित थी। एक चीज और फिर वही बात है, अगर आपसे एग्जाम में दे इसे किस नाम से जानते हैं, इसके प्रवर्तक कौन है? निम्बाकाचार्य। तो इसे निम्बाका संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं। अगर रुद्र संप्रदाय की बात करें तो इसे वल्लभा संप्रदाय के नाम से जानते हैं। ब्रह्म संप्रदाय की बात करें इसे माधवाचार्य संप्रदाय के नाम से जानते हैं, और श्री संप्रदाय को रामानुज संप्रदाय के नाम से जानते हैं। यानी मैंने पहले ही कहा
कि जो भी संप्रदाय है ये सभी संप्रदाय अपने प्रमुख गुरुओं के नाम से जाने जाते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं यहां तक काफी अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पूछे कि बताइए इस सभी संप्रदाय में सबसे पुराना संप्रदाय कौन है, तो जो सबसे पुराना संप्रदाय उसका नाम है श्री संप्रदाय। कौन है? श्री संप्रदाय। और क्या अभी सबसे नया सबसे लेटेस्ट संप्रदाय कौन है? वो है रुद्र संप्रदाय। क्यों? क्योंकि श्री संप्रदाय लगभग 12वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया है ना, संप्रदाय का गठन हुआ, जबकि रुद्र संप्रदाय का संबंध 15वीं और 16वीं शताब्दी से है। तो सबसे ये पुराना प्रमुख वैष्णव संप्रदाय है। इसके अलावा उत्तर भारत में वैष्णव के कुछ संप्रदाय भी फेमस हुए, जैसे रामा, क्या देखिए रामानुज के नाम से जानते हैं, रामानुज यहाँ पे है ना, रामा देखिए, हाँ देखिए मैं उनका नाम मैं बोल रहा हूँ, सनातनी संप्रदाय के नाम से जानते हैं, रामनंदी संप्रदाय के नाम से जानते हैं। एक और संप्रदाय में उसका नाम मैं बोल रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट है हाँ गौड़ीय संप्रदाय। क्या है? गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो आचार्य चैतन्य थे, और ये सब उत्तर भारत के हैं। और एक चीज याद रखेंगे कि जो वैष्णव संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय इसमें भक्ति मार्ग पर ज्यादा क्या जोर दिया जाता है, किसमें? इस संप्रदाय में। चलिए हम इस तरफ की बात कर लेते हैं। तो मैंने पहले कहा कि भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हैं, इस 10 अवतार का वर्णन सबसे प्रामाणिक पुराण में है, और सबसे प्रामाणिक पुराण कौन है? मत्स्य पुराण को माना जाता है। इसमें 10 अवतार को मैंने लिख दिया है ना। अब हम बात कर रहे थे विष्णु का सबसे जो बड़ा मंदिर है वो अंकोर वाट का मंदिर है, जो कि कंबोडिया में है, और इस मंदिर का निर्माण राजा सूर्यवर्मा द्वितीय के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला हम बात कर लेते हैं भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भारत में मंदिर कौन है? सबसे बड़ा मंदिर तो भारत में भगवान विष्णु का जो सबसे बड़ा मंदिर है उसका नाम है श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर। क्या नाम है? श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, और यह मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। अगला हम बात कर लेते हैं, एक चीज और याद रखेंगे, ये जो शंकराचार्य के बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसके बारे में मुझे पहले बताना चाहिए था, मुझे याद है मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। कहा जाता है कि शंकराचार्य ने जो मत दिया अद्वैतवाद, इन्हीं के मत के विरोध में बाद में दक्षिण भारत में 4 संप्रदायों का क्या होता है? उदय होता है, 4 मत का उदय होता है। अगर हम बात कर लेते शंकराचार्य की, शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में माना जाता है, और इनके द्वारा जो प्रतिपादित जो मत था वो मत था अद्वैतवाद। कौन मत था? अद्वैतवाद। और जानते हैं हिंदू धर्म में जो सबसे बड़ा जो कह सकते हैं धर्म गुरु का जो पद होता है, सबसे बड़ा जो धार्मिक पद कहिए जो माना गया है, वो माना गया शंकराचार्य पद। कौन है? शंकराचार्य पद। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इन्होंने अद्वैतवाद का मत के प्रवर्तक थे, और इनके द्वारा 4 मठों की स्थापना की गई। और यह जानते हैं ये चारों मठ भारत के 4 अलग अलग राज्य में है। मैंने 3 से बताया, यानी एक उत्तर में, तो एक दक्षिण में, एक पूर्व में और एक पश्चिम में। आइए हम इन सभी का यहाँ पर डिस्कस अभी कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे किसका? तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर की। हम बात कर लेते हैं, कहाँ की बात कर रहे थे? उत्तर का। उत्तर में जो मठ है हम लोग इसे ज्योति मठ के नाम से जानते हैं। किस मठ के नाम से जानते हैं? ज्योति मठ, है ना। और ये ज्योति मठ है कहाँ पे? तो ज्योति मठ यह जो है भारत के उत्तराखंड राज्य में है। कहाँ पे? उत्तराखंड राज्य में है। और किस जगह पर है? तो उत्तराखंड के जोशी मठ में। कौन है? उत्तराखंड में। तो उम्मीद करते हैं जो उत्तर की तरफ जो मठ है जिसे कहते हैं ज्योति मठ, कहाँ पे है? तो उत्तराखंड के जोशी मठ में पड़ता है। अब हम बात कर लेते हैं दक्षिणी। जो दक्षिणी मठ है इसे हम श्रृंगेरी मठ के नाम से जानते हैं।
किस मठ से? श्रृंगेरी मठ के नाम से जानते हैं। और यह भारत के दक्षिण में यानी कर्नाटक राज्य में है। अगला हम बात कर लेते हैं पूर्व की। तो पूर्व में जो मठ स्थापित किया गया शंकराचार्य के द्वारा, इस मठ को हम कहते हैं गोवर्धन मठ। क्या कहते हैं? गोवर्धन मठ। और पता है गोवर्धन मठ है कहां पे? तो यह भारत के उड़ीसा राज्य में है, जिसे हम जगन्नाथपुरी के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पश्चिम में। तो पश्चिम में जो मठ है इसे हम शारदा मठ के नाम से जानते हैं, जो कहां पर है? द्वारिका। और द्वारिका कहां पे है? तो आप जानते हैं कहां पे है? गुजरात में। तो मैंने सभी शंकराचार्य द्वारा 4 अलग अलग दिशाओं में बनाए गए मठ का मैंने काफी अच्छे से मैंने आपको बता दिया, रिकॉल करवा दे रहे हैं। ऊपर में यानी उत्तर की तरफ कौन है? ज्योति मठ, जो भारत के उत्तराखंड के जोशी मठ में स्थित है। अगला हम बात कर लेते हैं दक्षिण में। तो दक्षिण में श्रृंगेरी मठ है, जो कर्नाटक राज्य में है। अगला हम बात कर लेते हैं पूर्व में। तो पूर्व में जो मठ है वो गोवर्धन मठ है, जो भारत के उड़ीसा राज्य में है। जगह का नाम है जगन्नाथपुरी। अगला हम बात कर लेते हैं शारदा मठ, जो पश्चिम में है, यह गुजरात के द्वारिका में है। तो मैंने सभी बातें लगभग मैंने बता दी, कुछ और भी है, बाद में आप पढ़ेंगे कि वैष्णव धर्म में ही है ना 2 चीजें का उदय होता है, सगुण है ना, निर्गुण सगुण, जो भगवान की पूजा अर्चना करते हैं है ना। तो यह सब जो बातें हैं वो बाद में आएगी, पहले आप इसे ही याद कर ले, क्योंकि अक्सर एग्जाम में जो मैंने बताया इससे क्वेश्चन अक्सर उठ जाता है। अगर हमसे पूछेंगे क्या याद करना है, तो मैं आपसे बताऊंगा कि संप्रदाय के प्रमुख आचार्य मतलब जो प्रमुख प्रवर्तक हुए, और मत इसे पक्का याद करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, दिल को छू गया हो, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलेंगे आज से वीडियो के साथ अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट।